जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो उनके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उन्हें इमेजिन करिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे एक्यूरेट रीडिंग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो उनसे। ठीक है, उनके एनर्जी कनेक्ट हो। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, द मून, द हाई प्रेस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 2 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लिए सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि नहीं है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। ठीक है, साइन सारे आ जाएंगे जब क्लेरिफाई करेंगे तो। ठीक है, साइन की टेंशन ना लें। ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं और आप एज में बड़ी हो सकती हैं इनसे। 2-4 साल का एज डिफरेंट इशू है आप दोनों के बीच में। पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीट करते थे, एक दूसरे को पूरा करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते थे। ठीक है, सुकून के साथ पल गुजारते थे एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, खुश रहना, विश फुलफिलमेंट करना एक दूसरे के लिए। और आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा क्या कहने वाली थी, सेटिस्फाई होते हैं आपके साथ। अगर ये किसी और के साथ होते भी हैं तब भी उनको वो प्यार, वो सुकून, वो केयर इनको महसूस नहीं होती जो आपके साथ होती है। और हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे बहुत वादे किए हैं, बहुत बड़ी चढ़ा के बातें की हैं जो ये कभी निभा नहीं पाए। ठीक है, मिलना जुलना एक अलग चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना एक अलग चीज़ है। इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, इनको फ्रीडम चाहिए। इन्हें कोई ऐसी बात नहीं चाहिए जो इनको ऐसा लगे कि मुझे एक बोझ बन गई, मैं इसमें फंस गया हूँ और मुझे ये करना ही करना है। ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहते और ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते जो इसमें फंस के रह जाएं। इनको फ्रीडम चाहिए, इन्हें अभी किसी भी बंधन में नहीं बंधना है, ना ही इन्हें शादी करना है, ना ही कोई जिम्मेदारी को निभाना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड करके रखी, छुपा के रखी, जो आपको आज तक नहीं पता है, लेकिन आप जानना चाहती हैं इनके बारे में। ऐसा है क्या कि जो ये आपको बताते नहीं।
अक्सर ये डिसीजन जब लेने की बारी आती है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है क्या करें, एकदम ये परेशान हो जाते हैं, इनको डर लगने लग जाता है कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कोई डिसीजन लेने पड़ जाएगा। ठीक है, रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो सकती है जो नहीं चाहती है रिश्ता स्मूथ चले, अच्छा चले, बेटर चले, आप इनके साथ खुश रहें, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे। ठीक है, ये फंसे हुए हैं कहीं बीच में। आपको तो ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं घिरा हुआ हूँ, ये है वो है, लेकिन सच्ची बात क्या है ये आपको नहीं बताते। ये नहीं कहते कि मेरे साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है, आपको ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे घर में बहुत कलेश है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, लोग मुझे समझ नहीं पाते, तुम भी मुझे नहीं समझ पाते, तुम भी मुझे ब्लेम करती हो, एक तुम्हारा आसरा था कि तुम हो कि मुझे तुम भी ताने मारती हो। ठीक है, इस तरह से। लेकिन दिल ही दिल ये चोरी चुपके रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक आप है, कोई और भी इनकी लाइफ में हो सकता है, चाहे फैमिली हो या कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई दोस्त है या रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन है कोई। ठीक है, दिखावे में तो ये ऐसा दिखाते हैं कि आप हो इनकी लाइफ में, कोई और नहीं है, ये आपके ही साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आप ही इनको वो खुशी, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो केयर इनको दे सकते हैं, कोई और नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे, देखते हैं क्या छुपा रहे हैं आपसे। देखो, कनेक्शन तो आप दोनों का सोलमेट का है एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेकिन ये छुपा क्या रहे हैं आपसे, ये देख लेते हैं। क्या छुपा रहे हैं? हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड हो, इनकी शादी हो चुकी हो किसी से, इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी हो या फिर होने वाली हो, ये चीज़ आपसे छुपाते हैं। ठीक है, या तो आपको पता है ये पर्सन मैरिड है या फिर नहीं पता है, ये चीज़ आपसे इन्होंने छुपाई है कि ये शादीशुदा है, इनकी कहीं घर वालों ने शादी कर दी है या फिर ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, आपको क्या दिखाते हैं? आपको दिखाते हैं कि आपके साथ ये जस्टिस करेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको हमेशा साथ देंगे, ऐसा इनको आप सोच सकते हैं। या फिर आपको ये बताते हो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ हमेशा जस्टिस होगा, न्याय होगा। ठीक है, ये वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन ये ऐसा निभाने वालों में से शायद नहीं है। देखो, ये ऐसे पर्सन है कि इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने वाले हैं। ये इमोशनल होते तो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत परेशान हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत दुखी हैं, तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है, तुम हो तो सब कुछ है, तुम मुझे समझती नहीं, तुम मुझे अटेंशन नहीं देती, तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझती, मेरे जज्बात को नहीं समझती। ठीक है, इमोशनल आपको ब्लैकमेल करते हैं ताकि आप इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करें, आप इनसे कुछ पूछे नहीं, आप आंखें बंद करके इनसे भरोसा कर लें। ठीक है, और उस सच्चाई तक कभी आप पहुंच ही नहीं पाए जो ये आपसे छुपाते हैं। जजमेंट, ये ईश्वर से प्रे करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बेटर रहे, उनकी ब्लेसिंग मिले, उनकी कृपा हो इन पर और आप पर, ताकि आप दोनों एक रहें। आपको जो रिश्ता बिखरा है, टूटा है इनकी बेवकूफ़ी की वजह से या इनकी गलतफहमी की वजह से, ठीक है, उसको ये सही करना चाहते हैं। ईगोइस्ट इंसान तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अपनी जिद के आगे अपनी आपकी चलने नहीं देते होंगे ये।
अपनी ही चलाते होंगे, ठीक है? कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर मैं आज खामोश हूँ, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा या तुमसे बात नहीं कर रही या तुमसे दूर हूँ, तो तुम्हारी भलाई के लिए हूँ तुमसे दूर, ठीक है? ये कभी ये ऐसा नहीं दिखाएंगे किसी थर्ड पार्टी में है। ये ऑलरेडी शादी कर चुके हैं या किसी शादी के बंधन में बंध चुके हैं या फिर इनकी शादी होने वाली है, ठीक है? ये ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे बस आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और आप ही इनको नहीं समझ रहे, ठीक है? इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना, किसी किसी की आदत होती है ना, अपनी गलती को कभी नहीं मानना। ये गलती तो नहीं मानेंगे अपनी कि आपको इन्होंने कहीं चीट किया है, धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, आपसे चीज़ें छुपाई हैं, ऐसे ही कभी नहीं मानने वाले। और बेशक ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं, लेकिन ये भी ऐसा दिखाएंगे आपकी गलती की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर गए थे। आपने इनको अटेंशन नहीं दी, आपने इनको समझा नहीं, आपने इनको वो प्यार वो केयर नहीं दी, आप इनको समझ नहीं पाए, इसलिए आपसे दूर चले गए, ठीक है? और ये अब सोच रहे हैं कि कुछ कमिटमेंट आपको दें ताकि आप इन पे भरोसा करें, आप इन पे यकीन करने लग जाएं, ठीक है? हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत आपकी फाइनेंशियली मदद कर दें ताकि आपको पूरी तरह से इन पे यकीन हो जाए और आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है, इनका नसीब खुलता है आपके साथ रहने से, ठीक है? कहीं न कहीं आपने भी इनके बिना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया या कुछ हद तक आप आगे बढ़ी हैं, ठीक है? हो सकता है कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में आया हो, किसी ने आपको प्रपोज़ किया हो या फिर आने वाला है या फिर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने प्यार का कप ऑफ़र करना चाहते हैं, जो आपसे अब ये इमोशनल जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं और आपसे लेना चाहते हैं। देखते हैं क्या नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है? क्या नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा? ये वापस आएंगे, आएंगे ये वापस, कम बैक करेंगे ये दूर रह नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन आपसे। बेशक इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है लेकिन ये आएंगे वापस, ठीक है? सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं ये सेक्रीफाई करके आपके पास कम बैक करेंगे। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई मैरिड है जिसके बच्चे भी हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जो शादीशुदा है, ठीक है? आप उनसे इमोशनल कनेक्ट हैं। ये जो भी पर्सन है आप इनके बिना ही आगे बढ़े हैं, बहुत खुशदिल हैं, खुश मिजाज हैं, आप खुश रहने वाली हैं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन ऐसा आपको देखते हैं कि आप चाहे कितना भी परेशान हो अंदर से, आप इनको ऐसा दिखाती हैं कि बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और कुछ हद तक आप आगे बढ़े भी हैं, बहुत कुछ आपने अचीव किया है इनके बिना ही, ठीक है? तो इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ। इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आप इनकी फाइनेंशियली मदद भी करेंगी, इनकी हेल्प करेंगी, आपके होने से बहुत कुछ इनकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, ठीक है? इन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप दोनों की लाइफ बहुत बेटर चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। तो आप दोनों का जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक करने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं और आपको अपने प्यार का कप लेकर आने वाले हैं, ठीक है? बहुत जल्द ये आपकी लाइफ में आएँगे। अब ये आएँगे, देखो आप दोनों का जो इनके साथ कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है? डिवाइन कनेक्शन है। एक दूसरे को आप बराबर चाहते हैं, वो बात अलग है। देखो ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं और कभी-कभी होता है कि एक तरफ से ज़्यादा प्यार होता है, दूसरी तरफ से कम होता है। अगर जेंट्स की तरफ से प्यार ज़्यादा है, तो रिश्ता शादी तक जाता है और अगर लेडी की तरफ से रिश्ता ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्यार है, तो वो रिश्ता कभी शादी में नहीं बदल सकता, ठीक है? वो प्यार, प्यार बन के रह जाएगा, कहीं न कहीं वो रिश्ता टूटेगा क्योंकि जब तक मर्द सीरियस नहीं होगा इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता।
औरत चाहे, सॉरी, औरत का शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे। फीमेल चाहे कितना भी एफर्ट लगा ले रिश्ते को बेटर करने की, चलाने की, जब तक मेल नहीं चाहे कि इस रिश्ते में कुछ करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। शादी तक रिश्ता नहीं जाएगा, और जब मेल चाहे तो ये रिश्ता शादी में बदल सकता है, ठीक है। इसलिए है कि अब ये आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। पहले सीरियस नहीं थे, पहले क्या था, इनमेच्योर थे ये। अब ये मेच्योर हुए हैं, ठीक है। पहले से इनको ठोकर लगी है, मूव ऑन करने के बाद इनको आपकी औकात पता लगी है कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, झूठा प्यार क्या होता है, ठीक है। इसीलिए ये अब कम बैक करना चाहते हैं, और हो सकता है हमारे भारत में बहुत जल्द ही इस शब्द के लिए बैन कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये शब्द अ, एक हिसाब से गलत है हम फीमेल के लिए। जो लोग अक्सर, जिसको पता नहीं होता है, लोग बोलते हैं, कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है, बट नहीं, एक गाली के हिसाब से होता है ये शब्द, ठीक है। तो औरत शब्द नहीं बोलना चाहिए। चलिए देखते हैं अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके लिए। आप इनसे क्या चाहती हैं वो देख लेते हैं। उनका तो हम देखते हैं अक्सर, आप क्या चाहती हैं वो देख लेते हैं। देखो, आप भी इनको पाना चाहती हैं, इनके साथ रिलेशनशिप पे आना चाहती है, इन्हें जीतना चाहती है। आप कंफ्यूज हैं, हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, इसलिए आप सेलेक्ट नहीं कर पा रही किसको चॉइस के रूप में इनको रखना है या किसी और को रखना है, ठीक है। आपके पर्सन का देखते हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको ये। स्टक है एक जगह ये। देखो, आप इनको चाहती हैं पाना, ठीक है। आप इनसे दूर नहीं रहना चाहती। आपकी एनर्जी है कि आप कंफ्यूज हैं, एक से ज़्यादा रिश्ते आपके पास हो सकते हैं, जो आपको या तो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया हो, ऐसा हो सकता है, या ऑलरेडी आपकी दो चॉइस रही है, ठीक है। अब डिसाइड नहीं कर पा रही हैं आप कि इनके साथ रहना है या फिर इनसे दूर जाना है, लेकिन आपका दिल कहता है इनके साथ रहना, दिमाग कहता है कि बहुत चॉइसेस तेरे पास है, ठीक है। आपके पर्सन आपको आज भी स्टॉप करते हैं, किसी किसी के पर्सन आज भी इनमेच्योरिटी में, कभी कभी होता है इंसान उम्र में ज़्यादा हो जाता है लेकिन बचपना नहीं जाता है किसी का, ठीक है। और ये स्टक है एक जगह, निगेटिविटी का शिकार हो गए हैं। इनका माइंड जैसे किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है, एक दूसरे के कंट्रोल में ऐसा हो सकता है, इनका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन हाँ, ईश्वर चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब क्लियर हो, और क्लियरिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, आप दोनों की न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये संदेश है ईश्वर का कि आप दोनों एक हो जाए। देखते हैं क्या ये आज स्टक है, इससे बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। पहले आपकी देख लेते हैं। आपको रिग्रेट है कि आपकी दो चॉइस हो सकती है, या आप अपने पर्सन को समझ नहीं पाए। देखिए, आप जो भी हैं, आपको रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, या आप इनको पा नहीं पाए, आप इनको हासिल नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए। लेकिन आप इनसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, आप इनको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानती हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कनेक्शन आज का नहीं है। यही पर्सन है, आपका राइट पर्सन है, जिसे आप चूज़ करना चाहती हैं। आप इनको पसंद करती हैं, लाइक करती हैं, इनको चाहती हैं, ठीक है। देखो, सेम एनर्जी है दोनों की, आपकी पर्सन को भी ऐसा ही लगता है, आपको भी ऐसे ही लगता है, दोनों बराबर ही प्यार करते हो।
अभी स्टक हैं लेकिन यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। इतने नहीं चाहिए। आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है इनके साथ, ठीक है। जो कुछ भी आज तक मन मुटाव चला है दोनों के बीच में, समझा नहीं है, एक दूसरे को केयर नहीं कर पाए या कमिटमेंट ये आपको नहीं दे पाए, ठीक है। कुछ समय के बाद आप दोनों के बीच में ये दूरियां जो चल रही वो ख़त्म होने वाली हैं, आपका रीयूनियन होने वाला है। और ये अभी ये स्टक है, यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। इमोशनली आपसे कनेक्ट होंगे और आपकी केयर भी करते हैं, चाहते भी हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। ट्रेवल करके आपके पास आएंगे, क्लैरिटी होगा इस रिश्ते में, सब कुछ ठीक होगा, आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस होगा आपके साथ में, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेंट कनेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए अभी आपके बीच में जो मनमुटाव चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही ठीक से, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ये रहेगा, परमानेंटली कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमेशा के लिए आपके बीच में सेपरेशन नहीं चलेगा, बहुत जल्द ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप दोनों को ईश्वर मिलाने वाले हैं, ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पर, आप दोनों के ऊपर, तो आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट में लिखें 777, इस एनर्जी को क्लेम करें, या फिर 666 लिखें, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको आप भूल जाइए, क्योंकि वो समय गुजर चुका है। आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय अगर अच्छा है, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर आज तक आपके बीच में जो कुछ मनमुटाव चला है, थर्ड पार्टी बीच में आई, फोर्थ पार्टी बीच में, अब अगर वो आपके पर्सन उस चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में फिर से कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को भूलकर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, और गलतियों को माफ़ करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, वही असली इंसान होता है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, आपके रिश्ते में बहुत जल्द ये दूरियां हैं ख़त्म होने वाली हैं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं, और आप दोनों के बीच में फिर से न्यू बिगनिंग होने वाली है, रीयूनियन होने वाला है आप दोनों का, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के पर्सन शादी की बात आपसे कर सकते हैं, और रिलेशनशिप में रहने का तो ये सोचेंगे 100%, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। और अगर आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइट भी चली।